देखिए नीलकमल है, ये जो नीलकमल का जो है लता था, अभी यहीं से हमने तोड़ा है। ये नीलकमल की अपार महिमा भगवान शंकर जी को, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और जो हमारे यहाँ जो है 26 फरवरी को जो है महाशिवरात्रि उस दिन भंडारा और भगवान शंकर जी को माने शिवलिंग वो माने अभिषेक करना है। तो हमारा प्रयास है कि ये नीलकमल ले जाएंगे, 5-6 दिन जो है उसमें गिलास में रख देंगे तो चलेगा। इस तरह से नीलकमल भगवान को बहुत प्रिय है। और इस तरह से आप लोग हमारी इस भंडारा में सहयोग करें, मदद करें और आए। और हम संत के जंगल के जो महात्मा हैं उनकी जो है मदद करते रहते हैं, उन्हीं की सेवा करना ही हमारा फ़र्ज़ है। इससे बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं। साधु संतों की सेवा करो और राम नाम का जप करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और इस तरह जंगल में जो संत है त्यागी बैरागी, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और संत सेवा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, और राम नाम से बढ़कर के भी कुछ नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। देखिए कितना नीलकमल कितना अद्भुत है। अभी तुरंत तत्काल का देखिए ये नीलकमल है। यहाँ जो चित्रकूट में या गंगा टाटी घाट में ये अदृश्य नीलकमल है, इसकी अपार महिमा है। इस नीलकमल से भगवान विष्णु भगवान भी बहुत माने खुश होते हैं। और उसके साथ साथ जो है किसी भी माने भगवान विष्णु भगवान और राम जी बहुत खुश होते हैं। ये नीलकमल है और इसको जो है आज हम जो है आपके ले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी अपार महिमा है। जितना अरे ये देखिए ये नीलकमल है। तो ये देखो नीलकमल की लताएं हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति आकर टाटी घाट में ये लता को ले जा सकता है। एक गड्ढा बनाकर उसमें रख करके नीलकमल को बोया भी जा सकता है। इस तरह से पकड़ी आती है। इसको विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। क्योंकि जब भगवान शंकर जी एक बार जो है भगवान शंकर जी को जो है राम जी खुश करना चाहते थे, तो परीक्षा किए तो राम जी अपनी क्योंकि भगवान राम जी का जो है दाहिना जो माने उनकी आँख नीलकमल है, तो अपनी 107 कमल हो गए थे, एक कमल नहीं थे। तो फिर भगवान राम जी ने अपनी आँख निकाल करके उसको जैसा तो हमारे संत जी हैं। तो आज हम जो है ये भी चित्रकूट में आज जंगल में कैसे कैसे रहते हैं। ये कैसे आपका चित्रकूट में आवागमन हुआ, कैसे आगमन हुआ? गुरुजी बहुत दिन से अच्छा 2-3 बार निखर चुका हूँ घर से। अच्छा कि मैं साधु बनूंगा साधु बनूंगा। जी। तो मैं पढ़ भी नहीं पाया। अच्छा कुछ भी नहीं पढ़े? कुछ भी नहीं पढ़े। अच्छा जब छोटे थे हाँ 10-11 साल के, हाँ तो साधु की उमंग आती बनने के लिए। अच्छा हमारे यहाँ कछियानार में हाँ। कानपुर देहात में कछियानार पड़ता है। हाँ जानते कानपुर। ये महाराज कानपुर कौन सा गांव है? ये उमरन गांव ढाबा। अच्छा। उमरन मौजा पड़ता है। ये गंगा जी कहती है कि जमुना जी कहती है? ये गंगा जमुना के बीच में है। अच्छा वो उधर बिठूर है, इधर जो है घाटा माटमपुर है। हाँ तो ये अपना जो भोगनीपुर का रोड आता है। अच्छा उधर है। इसी रोड में बीच में 30 किलोमीटर जमुना जी पर जाती है, 30 से 35 किलोमीटर गंगा जी पर जाती है। अच्छा तो छोटेपन से उमंग था हमको साधु बनने का। जी। फिर नहीं बन पाए, कुछ दिन भटकते रहे इधर उधर। जी। फिर आकर हम चित्रकूट फिर आ गए गुस्सा में कि हम चित्रकूट जाएंगे। अच्छा तो इधर आया तो थोड़े बहुत दिन हमने इधर उधर काम किया। अच्छा फिर हम गौशाला इत्यादि। हाँ काम किया गौशाला में। जी। फिर हमको साधु मिला। अच्छा साधु मिले, तुम बोले बालक इतना मेहनत करते सेवा करते हो, जी तुम साधु बन जाओ। गुरुमंत्र ले लिया? तो गुरुमंत्र अभी नहीं लिया हूँ। अच्छा 9 दिन तक लेंगे। अच्छा वैसे कंठी कंठी ले लिया, अपना गौ सेवा चल रही। हाँ। संत सेवा गौ सेवा संत सेवा से बढ़कर कुछ है नहीं है। तो संत सेवा हो रही तो माने राम नाम का। अभी हम अपना सोच रहे हैं जी कि 9 देवी आएगी। अच्छा तो हम गुरु जी से नवरात। हाँ अच्छा तो हम लेंगे। अच्छा तो बोलते हैं करो सेवा। अच्छा तो अभी यहाँ भंडारा था। अच्छा ये जंगल में? हाँ जंगल में। तो फिर बोले जब तुझको बाबा बनना है तो संतों का दर्शन करने और सब मुलाकात कर, चीन पहचान माने उसमें घूमेंगे टहलेंगे तो तेरा मन ज्ञान हो जाएगा कैसे होता है। हाँ कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कि घर जाएगा लौट कर। अच्छा तो परीक्षा ले रहे। अच्छा। तो हम भी अपन उनकी परीक्षा की वजह से हमारे कल ही एक लड़का हमसे फोन किया कि 17 बरस का था कि संत बने कि न बने, संत बने कि न बने। क्या उपदेश है जो नए नए इस समय लड़के जो है माने संत जीवन अच्छा है कि उनका गृहस्थ जीवन अच्छा है? अभी हमारे देखते में तो संत जीवन अच्छा है जी। ये भगवान का वचन कर रहा तो गृहस्थ का भी जीवन सही है जी। से अपने अपने सच्चाई पर ही होता है। माने घर में रहो चाहे साधु में, हाँ। सच्चाई से रहो तो दोनों सही है। दो सही है। और जिसको संत बनना है
जी। तो ये महाराज संत जो है क्या भगवान की कृपा से बना जा सकता है? हाँ वो कुछ होती है ऐसी जो बुला लेते हैं ढूंढ ढूंढ कर। अच्छा, हाँ ये बात आपकी सत्य है। तो क्या घर में भी पूजा पाठ करते थे? हाँ पहले हमारे घर में पूजा पाठ घी का दिया जलता था शाम कर पहले। हनुमान जी किसके कौन से देवी का? भोलेनाथ का भी है, अच्छा माता जी का भी है, अच्छा अच्छा हनुमान जी का भी है। अच्छा। तो आप भक्त किसके हैं? हम शिव जी की फोटो लगी है घर पर ही। नहीं माने किसके प्रति आपकी ज़्यादा श्रद्धा है? माने हनुमान जी का या वो माने शंकर जी का, राम जी, कृष्ण जी? अब हमारे यहाँ पुरखा शुरू से करते आई अच्छा अच्छा। किसमें तो कौन सा देवता? राम जी की अच्छा राम। शुरू से अच्छा अच्छा खूब पूजा होती है। जी। तो हमारे माने संत जो संत सेवा करे साधु के बीच में सब संत भगवान है। जो जंगल में रहते संत सेवा से बढ़कर कुछ है नहीं है, क्योंकि राम नाम जपोगे मन लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन संत सेवा करेंगे, गौ सेवा करें, ऑटोमेटिक मन लग जाएगा। तो इसलिए जीवन में दो सत्य, परम सत्य दो ही है, एक संत जीवन, संत और राम नाम का जप। देखो जो संत होते हैं वास्तविक देखा जो संत की जो आत्मा होती है वो भगवान स्वरूप होते हैं। यहाँ तक वो भगवान का साक्षात रूप ही होते हैं। जब दिव्य संत जो आत्माएं भजन करते करते भगवान का स्वरूप बन जाते हैं। जब यहाँ से सही छूटता है तो साकेत धाम जाते हैं। साकेत धाम अमर लोक है, जैसे राम नाम अमर है उसी तरह साकेत लोक अमर है। अच्छा, वहाँ पर जाने पर राम जी माने भगवान जो है जो संत को है चतुर्भुज रूप बना करके अपनी शरण में ले लेते हैं। वो साकेत लोक कभी नष्ट नहीं होता, अमर लोक, उसी का नाम अमर लोक है। तो कहने का मतलब संत और राम नाम का जप ये दोनों अमर हैं। और जितने भी हमारे सत्कर्म हैं माने ठीक उसे पुण्य तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं पुण्य मिलेगा, लेकिन पूर्ण सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी सीमा है। जैसे हम जो है वो करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे या गौ की सेवा करेंगे या बेटी ब्याह करेंगे और जो ये चिड़ियों को खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी सीमा है। इसका फल क्या होता है? स्वर्ग, वो बैकुंठ, स्वर्ग और बैकुंठ होता है। और स्वर्ग बैकुंठ की आयु है, जैसे स्वर्ग की आयु 36,000 वर्ष है, बैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है। जब इतना पुण्य न पूरा हो जाता है जीव को फिर धरती में आना पड़ता है, 84 लाख योनियों में अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। लेकिन जो संत सेवा कर लेता है तो वो 84 लाख योनियों में नहीं जाता। कहते संत की सेवा करने वाला संत ही बनता है। संत की सेवा करने वाला संत बनता है। और राम नाम का, भाई राम नाम का भजन वही करेगा जो संत सेवा करेगा, और जो संत की कृपा से ही राम नाम का मंत्र मिलेगा। तो जो संत सेवा करेगा उसी को राम नाम का भजन मिलेगा। तो इसलिए दो सत्य है, एक राम नाम सत्य है और संत सेवा सत्य है, क्योंकि ये कभी नाश नहीं होते हैं और इनका पुण्य महाराज जी कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि जीवन में यदि परम सत्य चाहिए, परम शांति चाहिए, परम कल्याण चाहिए, तो आपको जीवन में दो चीज़ अपना लो। संत सेवा, संत सेवा करने वाले का कभी हानि नहीं होती है, और संत की सेवा करने वाला, संत बनने वाला बार बार संत ही बनता है, और किसी ना किसी जन्म भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी है। दूसरी बात है राम नाम। जब संत सेवा करोगे तभी तो राम नाम का भजन मिले, क्योंकि संत ही आपको राम नाम को उपदेश देंगे। और जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक न राम नाम के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, न भक्ति होगी, न भगवान मिलेंगे। तो इसलिए आज हमारे रात में यही मन में विचार आया कि परम सत्य क्या है। परम सत्य हमने जीवन में यही अपना, माने रात में हमको वो प्रेरणा हुई कि परम सत्य यदि संत है या तो राम नाम का जप है। यदि आपने संत सेवा अपना लिया, राम नाम का भजन कर लिया, दुनिया के सारे सत्कर्म ना करते हुए सब कुछ कर लिया। और यदि आप संत सेवा छोड़ दिया, राम नाम का भजन छोड़ दिया, तो सब कुछ करते हुए आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि दुनिया जितने मंत्र हैं, जितने तंत्र हैं, जितने देवी देवता हैं, इनकी सबकी सीमा है। जहाँ महाप्रलय होता है तहाँ इनकी आयु खत्म हो जाती है, और जब इनकी आयु खत्म तो इनका नाम भी खत्म। बचा क्या? या तो संत की कृपा बची या तो राम नाम बचा। खैर, जैसे अब हनुमान जी का भजन कर, तो जब हनुमानों जी का हम भजन करेंगे तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु राम जी का दर्शन कराओ। तुलसीदास जी ने यही प्रार्थना की। जब राम जी का दर्शन हुआ तो तुलसीदास जी यही प्रार्थना की, हमको राम जी का दर्शन कराओ। क्योंकि उनको भी पता है तुलसीदास कि जब तक हम राम जी के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए हमको अंतिम समय संत के शरण में आना ही पड़ेगा। और जब तक संत की शरण में नहीं आएंगे तो ठाकुर जी, राम जी बहुत दूर है। तो चाहे हनुमान जी को जपो, चाहे शंकर जी को जपो, चाहे जितने देवी देवताओं को जपो, उनका फल भी क्या है? राम नाम ही है।
और जब तक राम नाम नहीं करेंगे, संत सेवा नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे ही भटकते रहेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जीवन में 2 चीज़ अपना लो। अच्छा, ये मत सोचो कि हम किसी गुरु के पास चले जाएंगे, किसी राम नाम का जप करेंगे, इससे हमारा कल्याण। पहली बात, आपको माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं जब यह अपनी माता पिता का नहीं हुआ, जो 9 महीना महाराज जी गर्भ में रखी, हाँ, तुम्हारा पालन पोषण किया, बनाया खिलाया, नौकरी पैसा करके तुम्हें सर्विस के योग बनाया, उनका जब तुम नहीं हो तो भगवान कहता है ये मेरी किसी काम का नहीं। तुम माला चाहे जितना फेरो, भगवान कभी उससे खुश होने वाले। तो इसमें क्या है कि संत जीवन में या भगवान के पास जाने पर आशीर्वाद चाहिए। पहला आशीर्वाद आपको माता पिता का महाराज जी चाहिए, दूसरा आशीर्वाद संतों का चाहिए, तीसरा आशीर्वाद गुरु का चाहिए। इतने आशीर्वाद जब अच्छा, हनुमान जी शंकर जी का भी आशीर्वाद चाहिए। जब तक ये सारे आशीर्वाद आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आप ठाकुर जी के प्रति वहाँ नहीं जा सकते हो, और गुरु के पास नहीं जा सकते हो, और ना आपको राम नाम में भजन में लगे, और मन से आपको भगवान को मान भी नहीं सकते हो। आपके अंदर छल कपट रहेगा। तो जैसे आप माता पिता की सेवा करेंगे, दीनता उसी समय महाराज जी आ जाएगी। ठीक है, फिर घर द्वार छोड़ दो तो कोई बुरा नहीं, लेकिन यदि माता पिता की आप से जब तक हैं घर में, तब तक आप सेवा करिए। मान लो यदि भगवान के पास संत बन जाइए, तो फिर भी उनके प्रति सहानुभूति आप रखिए। हाँ, कभी भी जाइए, उनको दंडवती प्रणाम करिए और उनकी सेवा फिर भी करिए। यदि घर में 2-3 भाई हैं तो कोई बात ही नहीं, और नहीं है तो आपका फर्ज होता है माता पिता की सेवा करना। यदि ये सब कर्म करते रहेंगे तो यहाँ भी सुखी रहेंगे और भगवान भी आपको स्वीकार करेंगे। तो यही सब बातें हैं। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि देखो हम जंगल में रहते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ भंडारा वंडारा में आते हैं, एक आध बार आए हैं। कहाँ पे? जानकी कुंड में। हाँ हाँ, आए महाराज जी। अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ हर महीना जो है साधु संतों का 1-2-3 भंडारा भी होते रहते हैं, राशन वितरण। अच्छा, राशन क्या है, हम जंगल के महात्माओं को ही ज़्यादा बांटते हैं, और जो जानकी कुंड वाले महात्मा है उनका केवल भंडारा होता है। आप भंडारा में देखते हो महीना में 2-3 भंडारा होते हैं, और बड़े बड़े भंडारा होते हैं। आए होंगे तो आए हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ साधु संतों का सेवा भी होती, भंडारा भी होता रहता है। और जो ये महाराज ये झोला है, ये झोला भी हम आपको दान करते हैं। हाँ, ये झोला में आप जो है ले जाइएगा जैसा हो, और यदि ज़्यादा तकलीफ़ हो तो ये सामान हमारे आगे रख सकते हैं। ये गाड़ी आपकी है क्या? अरे तो महाराज जी इसी में आप ले जाइए, ये झोला भी दान और ये सब सामान आपको दान। हाँ, और बहुत अच्छा हुआ, सब इनको अर्पण हो गए महाराज जी। तो ये झोला आप ले लीजिए, इसी में बढ़िया चला भी जाएगा, और आप और आश्रम भैया है सेवा में लग जाए। हाँ, हम भी फुर्सत हो खाएंगे। 1 मिनट का वो वाला था, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो है संत जी की बगीचा है, ये तुलसी है, और ये भी एक देखिए इधर से भी रास्ता है, ये इधर भी संत की कुटी बनी हुई है। चलो बहुत अच्छा। तो अब संत का हम जो आपको दर्शन कराते हैं, अरे क्या इसी तरह बस। हाँ, ये हनुमान जी हैं। चलो अब ये महाराज जी का दर्शन आपको कराते हैं, कुछ सामान भी देना है। मोहनी जी, अरे हम आपकी की तरफ आज जाने को मन कर रहे थे, यहीं रुक जाइए आप, ये कुछ दर्शन भी हो जाएगा, कुछ कर देंगे, या तो फिर कुटी में हम बुलाइए। चलो रुक जाओ भाई, और हाँ कुटी में ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत रोटी बन रही का महाराज जी? अच्छा, भूख लग रहा है। अरे आज महाराज जी के यहाँ टिक्कड़ खाने का मन था। अच्छा, तो आप तो भंडारा जाते नहीं हैं, आपको तो बन ही गया। चलो कोई बात, अरे कल के खाए हैं। अरे राम, चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक, भोग वोग लगाइए। हाँ, गंगा जी जा रहे हैं क्या? हाँ, गंगा जी जा रहे हैं। चलो हमें थोड़ा गंगा जी घूम कर कि अब संत के पास जा रहे हैं। संत जी की जो कुटी है बड़ी विचित्र होती है। अब संतों का आपको दर्शन कराएंगे, और जैसा होगा फिर देखेंगे। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बखियाने। संत देखो किस तरह बिहार जंगलों में रहते हैं, नदी की कलकल की आवाज़ आ रही है, और इस तरह से संतों की अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए आप लोग जो है संत सेवा नित्य निरंतर आप करते रहिए, और संत सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं है।
तो जीवन में जो है राम नाम सत्य है या तो संत सेवा सत्य है। अब आपको मंदाकिनी गंगा जी का दर्शन कराते हैं और जैसा होगा देखते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, चेता सुनाते ताब खिराने। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ताब खिराने। तो देखिए ये मंदाकिनी गंगा जी हैं और ये मंदाकिनी गंगा जी की अपार महिमा है। ये देखिए यही अपना ये चारों तरफ देखो मंदाकिनी गंगा जी हैं। ये अपार महिमा देखिए, इधर ये मंदाकिनी जी अनसुईया जी की तरफ से आई हुई हैं और इधर जो है क्या बोलते हैं रामघाट की तरफ जा रही हैं। तो कितना कलकल की आवाज़ हो रही है, सुंदर नज़ारा है। उस जगह थोड़ा दिखाइए वो जो कलकल की आवाज़ हो रही है। और ये देखिए भोले बाबा है में जो बेलपत्र भी चढ़ा है। कहते हैं नागेंद्र हराय तिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय दिव्या देवा दिगंबराय तस्मै श्री नमस्वाय। ये भोले बाबा जी हैं। तो इस तरह से संत लोग देखो गंगा जी के किनारे भोले बाबा जी को पधारे हैं, अपना स्नान करते 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देते हैं। मंदाकिनी की अपार महिमा ये है। देखिए कितना बढ़िया कलकल की आवाज़ आ रही है, कितना बढ़िया जो है बह रही हैं। और कहते सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये सुसरी की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी गंगा जी है। और इसमें स्नान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और क्या होता है, और जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जंगल में जो संत लोग रहते हैं तो दोनों समय यही मंदाकिनी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ठाकुर जी की आरती पूजा करते हैं और अपना दोनों समय संध्या करते हैं। और यहाँ लगभग हर महात्मा दोनों मीटिंग स्नान करेगा, दोनों मीटिंग जो है ठाकुर जी की आरती पूजा करेगा। दोपहर को जो है जो हम लोग आटा दाल चावल देते हैं उसको ठाकुर जी को भोग लगाएगा, उसको जो है भोग लगाने के बाद उसी को पाएगा। और यहाँ के कुछ ऐसे महात्मा हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं, स्वयं पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर जो है पाएंगे, फिर कहीं यदि कोई जाता है, कोई बिल्कुल नहीं जाता। तो ऐसे संतों की सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और कितना देखिए बीहड़ जंगल है, इन्हीं जंगलों में संत लोग निवास करते हैं और चल उनका आपको दर्शन कराते हैं। तो जय श्री राम। और थोड़ा दूर रहो ना, आपको दर्शन कराते हैं। अब आइए देवी आइए। तो चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय। आए नहाए सरित बर सिय समेत 2 भाई। बस ये देखिए कुटी है, यहीं अब हम जो है आप चलते हैं संतों का दर्शन कराते हैं। और बस हाँ देखिए इस समय हम जो है जंगल में आए हुए हैं और संतों का आपको दर्शन करा रहे हैं। और संतों के आशीर्वाद से आप लोगों का जो है संतों के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए जो है चित्रकूट धाम में जो संत लोग रहते हैं जंगलों में रहते हैं उनकी सेवा करना और उनको जो है आटा है, चावल है, दाल है, साग सब्जी जो कुछ ज़रूरत पड़ती है पहुंचाना, यही सबसे बड़ा परस्वार्थ है। देखो जीवन में 2 चीज़ अपना लो, परमार्थ परस्वार्थ। उसमें एक जगह लिखा है कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो एक हम आपको दृष्टांत बताते परोपकार है क्या। लोग कहते परोपकार परोपकार परोपकार। देखिए परोपकार तभी व्यक्ति सही ढंग से कर सकता है जब व्यक्ति को अपने घर संपत्ति का लोभ लालच न हो। गाड़ी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जो है आप लोगों का तो इस तरह से कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आएगी तो आएगी। तो इस तरह से जीवन में परोपकार, सच्चा परोपकार तभी माना जाएगा जब आप जो है परोपकार जो है मन वचन कर्म से करेंगे। बहुत वजन हो, वहाँ तक ले जाना बड़ा कठिन है। चलो कोई बात नहीं, वहीं खड़े रहो। इसको ऐसा करिए, आते हैं कुछ सामान भी देना है।
मोहनी जी, अरे हम आपकी की तरफ आज जाने को मन कर रहे थे, यहीं रुक जाइए आप, ये कुछ दर्शन भी हो जाएगा, कुछ कर देंगे, या तो फिर कुटी में हम बुलाइए। चलो रुक जाओ भाई और हाँ कुटी में ठीक रहेगा। थोड़ी बहुत सत्संग लेंगे महाराज जी? सत्संग हम करते नहीं महाराज जी। 10-5 मिनट कुछ भी भक्तों कल्याण के लिए कुछ बोल दीजिए। त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय दिव्या देवा दिगंबराय तस्मै श्री नमस्व। ये भोले बाबा जी हैं। तो इस तरह से संत लोग देखो गंगा जी के किनारे भोले बाबा जी को पधारे हैं, अपना स्नान करते 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देते हैं। मंदाकिनी की अपार महिमा ये है। देखिए कितना बढ़िया कल कल की आवाज़ आ रही है, कितना बढ़िया जो है बह रही हैं। और कहते सुर सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। अपना पाप धुलने गंगा यमुना सरस्वती से स्नान करके। तो हमारे संत जी ने सत्य कहा कि जो प्रयागराज से पाप धुल करके आते हैं फिर चित्रकूट में आते हैं, जो शेष पाप होता है चित्रकूट में धुलता है। चित्रकूट में ऐसा ये चित्रकूट है कि बाबा कामतानाथ जी का परिक्रमा लगा लेने से सारा पाप धुल जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमारे बालक भगवान ने कितना सत्य कि चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करेंगे तो आपके सारे पाप धुल। मोटी मोटी वस्तु देना महाराज जी, थोड़ा इसको आप जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए इसको स्वीकार करिए और आपको हम दक्षिणा भी देंगे, आप चिंता नहीं करिए। ये महाराज जी छोटे छोटे शक्कर है जो है, ये हमारे संत जी जो बालक भगवान जो है ठीक है। तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है। ठीक है जो है ठीक है। तो ये भी लगता चौल है। हाँ नहीं जैसे तुमको महीना भर अब कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। महीना भर खाना पीना का वो तलाश नहीं रहेगा। आप जितना दे दिए ठीक दे दिए, सब ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठीक है, बात बना कभी। तो इस तरह से अपार महिमा है। और कुछ इनको हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं देंगे ना तब तक संत लोग खुश नहीं रहते हैं। खुश हैं? हाँ। मतलब अपने तरफ खींचने लगा चित्रकूट। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम ये सोचे कि अब कुछ नहीं करना है, अब केवल चित्रकूट में राम राम का नाम लेना है, रहना है। कृपा है, वो जैसे रखे हैं वैसे हम रहते हैं। तो वही पूरे संसार के मालिक है, वही सब कुछ चलाते हैं। बहने वाली माँ मंदाकिनी यही सबका पेट भरती हैं। और इस तरह से हमारे बालक भगवान बहुत अच्छे। तो अब क्या जीवन में क्या उद्देश्य है आपका? जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा। और वन है नहीं। अच्छा। हम इतना पूजा पाठ किए, इतना बहुत कुछ हम पीड़ा सहे, तब जाके इतना हम तेज बने। अकेले घूम रहे हैं, अकेले जंगल में रह रहे हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं है और कोई नहीं रह पाएगा। नहीं, सत्य बात है कि ऐसे बालक भगवान ऐसे जंगलों में घूमना टहलना सबके बस का नहीं है। भगवान की तो सुबह से आप क्या हनुमान जी का पूजा पाठ क्या करते हैं? सुबह हमारे यहाँ 7:30 बजे आरती होता है। आरती मंगल करने के बाद अब चले जाते हैं इधर उधर गंगा तीर। कैसा है आपका? जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। क्योंकि सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और कितना देखिए बीहड़ जंगल है, इन्हीं जंगलों में संत लोग निवास करते हैं। और चल उनका यहाँ सोले नहीं, जब आपका आश्रम बन जाएगा तो रहने देंगे ना? आप आइएगा, आपको भी सोने देंगे, सबको रहने देंगे। तो हमारे बाबा भगवान कह रहे हैं कि जब हमारा आश्रम बन जाएगा कोई महात्मा जो है गंगा जी किनारे सोने नहीं पाएगा। सबकी भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था रहेगी। यही आपकी कामना है? ये 3 चीज की कामना हमारी है। हमको आगे चल के यही करना है। कुछ ज्यादा नहीं, चित्रकूट में नाम कमाना है और संतों का सेवा करना है। खैर अभी कर ही रहे हैं, अभी सोच रहे हैं आगे कुछ और करने। अच्छा अच्छा। तो आप विद्वान नहीं बनना चाहते हैं? विद्वान नहीं बनना है हमको। विद्वान कैसा है आपका? जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। साधु संत अपना फ्री में सोएंगे रहेंगे। बाहर से जो कोई भगत जगत आ रहे हैं वो भी रहेगा। चालीसा उससे कोई खास बात नहीं है। अब जो पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े। तो उनका कल्याण कैसे होगा? माता पिता पढ़ रहे हैं, माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए ही ज्यादातर वो करते हैं। तो माता पिता पढ़ लिए तो बाल बच्चे भी
मतलब वो माने माता पिता के पुण्य से बच्चे का कल्याण हो जाएगा, है ना। अच्छा, सुनते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से बुद्धि और बल बढ़ता है। ये एकदम सत्य वचन है, इसलिए क्योंकि ये हनुमान चालीसा ऐसा एक चालीसा है जो पढ़ लेने से रात को सोने टाइम में कुछ नहीं होता है। ये कभी कभी लोग सपने देखते हैं या ऐसा लगता है कि हम खाई में गिर गए, कुछ अजीब लगता है, तो वो सब नहीं होता है। रात को बुरे सपने नहीं आते हैं। ये एकदम सत्य वचन है, इसलिए क्योंकि ये हनुमान चालीसा ऐसा एक चालीसा है जो पढ़ लेने से रात को सोने टाइम में कुछ नहीं होता है। ये कभी कभी लोग सपने देखते हैं या ऐसा लगता है कि हम खाई में गिर गए, कुछ अजीब लगता है, तो वो सब नहीं होता है। रात को बुरे सपने नहीं आते हैं। देखिए बालक एक माला लेके केवल शुद्ध तुलसी का 1 घंटा बैठ के केवल राम नाम का ही जप करे तो उनको इतना बड़ा पुण्य मिल जाएगा कि जो भी पाप होगा धुल जाएगा। श्रद्धा होनी चाहिए मन में कि हम पूजा कर रहे हैं। नहीं श्रद्धा है मत करो, भगवान को दूर से प्रणाम कर लो, वो बात समझ में आती है, मगर दिखावटी पूजा नहीं। ये राम का नाम ऐसा है कि सारा पाप धुल जाता है। तो ये राम का नाम कोई वो नाम नहीं है कि जहाँ ले लो तहाँ वो हो जाए। तो राम से भी बड़ा राम का नाम है। जी जी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेना है, रहना है। चित्रकूट इतना अच्छा है कि इसके इतना अच्छा लोग अभी प्रयागराज महाकुंभ में गए थे, महाकुंभ से नहा के यहाँ आते हैं माँ मंदाकिनी में अपना पाप धुलने, गंगा यमुना सरस्वती से स्नान करके। तो हमारे संत जी ने सत्य कहा कि जो प्रयागराज से पाप धुल करके आते हैं फिर चित्रकूट में आते हैं, जो शेष पाप होता है चित्रकूट में धुलता है। चित्रकूट में ऐसा ये चित्रकूट है कि बाबा कामतानाथ जी का परिक्रमा लगा लेने से सारा पाप धुल जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमारे बालक भगवान ने कितना सत्य कि चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। महाराज जी, आपको बालक कितने दिन हो गए चित्रकूट में रहते रहते? तकरीबन 1 साल हो गया। तो चित्रकूट आपको बहुत अच्छा लगा? चित्रकूट अच्छा लगा। चित्रकूट में कई ऐसी नाना प्रकार की चीजें हैं जो देखने में अपने तरफ प्रभावित तरह से अपना संतों की अपार महिमा है। ठीक है, जो है ठीक है। तो ये भी लगता चौल है। हाँ, नहीं जैसे तुमको महीना भर अब कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। महीना भर खाना पीना का वो तलाश नहीं रहेगा। आप जितना दे दिए ठीक दे दिए, सब ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठीक है, बात बनाने कभी। तो इस तरह से अपार महिमा है। और कुछ इनको हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं देंगे ना तब तक संत लोग खुश नहीं रहते हैं। खुश हैं? हाँ। अब थोड़ी बहुत हम बालक भगवान से पूछेंगे कि बालक भगवान आपको जो है ये माने घर द्वार कैसे छोड़े, चित्रकूट में रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ। एक बार हम आए चित्रकूट घूमने। अच्छा। फिर हम माँ मंदाकिनी के तट पे रघुवर कुटी में कमरा लिए। अच्छा। और कमरा लेने के बाद लगभग कम से कम 10-15 दिन रहे, बहुत जगह घूमे। और उसके बाद हमको काफ़ी ये मतलब अपने कैसा है आपका जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। साधु संत अपना फ्री में सोएंगे रहेंगे, बाहर से जो कोई भगत जगत आ रहे है वो भी रहेगा। याद तो हमारे बालक भगवान बहुत अच्छी बात है। साधु महात्माओं का सेवा करें और साधु महात्माओं का आशीर्वाद ले रोज, और पूजा पाठ करें, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़े, तो उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कुछ कल्याण होता है। तो हमारे संत कुछ अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। संत जी की जो कुटी है बड़ी विचित्र होती है। अब संतों का आपको दर्शन कराएंगे। फिर कहीं यदि कोई जाता है, कोई बिल्कुल नहीं जाता है, तो ऐसे संतों की सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और कितना देखिए बीहड़ जंगल है, इन्हीं जंगलों में संत लोग निवास करते हैं। कैसा है आपका जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। साधु संत अपना फ्री में सोएंगे रहेंगे, बाहर से जो कोई भगत जगत आ रहे है वो भी रहेगा। याद तो हमारे बालक भगवान बहुत अच्छी बात है। साधु महात्माओं का सेवा करें और साधु महात्माओं का आशीर्वाद ले रोज, और पूजा पाठ करें,
रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़े, जी जी तो उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कुछ कल्याण होता है। जी जी जी। तो हमारे संत कुछ आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। संत जी की जो कुटी है बड़ी विचित्र होती है। अब संतों का आपको दर्शन कराएंगे और जैसा होगा फिर देखेंगे। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बखियाने। संत देखो किस तरह बिहार जंगलों में रहते हैं। नदी की कलकल की आवाज़ आ रही है और इस तरह से संतों की अपार महिमा है। जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए आप लोग जो है संत सेवा नित्य निरंतर आप करते रहिए और संत सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं है। तो जीवन में जो है राम नाम सत्य है या तो संत सेवा सत्य है। अब आपको मंदाकिनी गंगा जी का दर्शन कराते हैं और जैसा होगा देखते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ताब खियाने। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ताब खियाने। तो देखिए ये मंदाकिनी गंगा जी हैं और ये मंदाकिनी गंगा जी की अपार महिमा है। ये देखिए यही अपना ये चारों तरफ देखो मंदाकिनी गंगा जी हैं। ये अपार महिमा देखिए। इधर ये मंदाकिनी जी अनसुईया जी की तरफ से आई हुई हैं और इधर जो है क्या बोलते हैं राम घाट की तरफ जा रही हैं। तो कितना कलकल की आवाज़ हो रही है, सुंदर नज़ारा है। उस जगह थोड़ा दिखाइए वो जो कलकल की आवाज़ हो रही है। और ये देखिए भोले बाबा है में जो बेलपत्र भी चढ़ा है। कहते हैं नागेंद्र हराय तिलोचनाय, भस्मांगराय महेश्वराय, दिव्या देवा दिगंबराय, तस्मै श्री नमस्वाय। ये भोले बाबा जी हैं। तो इस तरह से संत लोग देखो गंगा जी के किनारे भोले बाबा जी को पधारे हैं। अपना स्नान करते एक लोटा दो लोटा जल चढ़ा देते हैं। मंदाकिनी की अपार महिमा ये है। देखिए कितना बढ़िया कलकल की आवाज़ आ रही है, कितना बढ़िया जो है बह रही हैं। और कहते सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये सुरसरी की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी गंगा जी है। और इसमें स्नान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और क्या होता है और जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जंगल में जो संत लोग रहते हैं तो दोनों समय यही मंदाकिनी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ठाकुर जी की आरती पूजा करते हैं और अपना दोनों समय संध्या करते हैं। और यहाँ लगभग हर महात्मा दोनों मीटिंग स्नान करेगा, दोनों मीटिंग जो है ठाकुर जी की आरती पूजा करेगा। दोपहर को जो है जो हम लोग आटा दाल चावल देते हैं उसको ठाकुर जी को भोग लगाएगा। उसको जो है भोग लगाने के बाद उसी को पाएगा। और यहाँ के कुछ ऐसे महात्मा हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं, स्वयं पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे फिर जो है पाएंगे। फिर कहीं यदि कोई जाता है, कोई बिल्कुल नहीं जाता। तो ऐसे संतों की सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और कितना देखिए बिहार जंगल है, इन्हीं जंगलों में संत लोग निवास करते हैं और चल उनका आपको दर्शन कराते हैं। तो जय श्री राम। और थोड़ा दूर रहो ना। हाँ वहीं रहिए, मैं जब उतनी दूर चल जाए तब आया करिए। हाँ तो अब देखो हम संत जी का आपको दर्शन कराते हैं। हाँ अब आइए धीरे आइए। हाँ तो चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। बस ये देखिए कुटी है। यहीं अब हम जो है आप चलते हैं संतों का दर्शन कराते हैं। देखिए किस तरह से संत लोग जंगलों में रहते हैं, किस तरह से ये बीढ़ा जंगल है। नाला है, इधर भी देखिए नाला है, इधर भी देखिए नाला है। चारों तरफ नाला ही नाला है। नाला इस तरह के बिहार जंगलों में देखिए कैसा विचित्र रास्ता है। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं और अपार महिमा है। ये देखिए ये भी देखिए नाला है। इस तरह से जंगलों में साधु संत रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और साधना तपस्या करके जो है अपना भजन करते हैं। तो जो इस तरह से संतों के सेवा करता है, ऐसे जंगलों में हम आते हैं, उनको आटा दाल चावल साग सब्जी पहुंचाते हैं। इसी से जो है उनका भी काम चलता है और आप लोगों का कल्याण होता है। तो इस तरह से बिहार जंगलों में संत लोग रहते हैं। ये देखिए
देखिए, तो ऐसे ऐसे जंगलों में दिव्य संत रहते हैं जिनके दर्शन से जीव का कल्याण होता है। ये देखिए, तो जब भगवान है इनको जंगल में रहते, इनको छोटी मोटी वस्तु देना। महाराज जी थोड़ा इसको आप जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए इसको स्वीकार करिए और आपको हम दक्षिणा भी देंगे, आप चिंता नहीं करिए। ये महाराज जी छोटे छोटे शक्कर है जो है, ये हमारे संत जी जो बालक भगवान है। ठीक है, तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है। ठीक है, जो है ठीक है। तो ये भी लगता चौल है। हाँ, नहीं जैसे तुमको महीना भर अब कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। महीना भर खाना पीना तो वो तलाश नहीं रहेगा। आप जितना दे दिए ठीक दे दिए, सब ठाकुर जी की सेवा में समर्पित सब रहेगा। ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठीक है, बात बनाने कभी। तो इस तरह से अपार महिमा है। और कुछ इनको हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं देंगे ना तब तक संत लोग खुश नहीं रहते हैं। खुश हैं? हाँ। अब थोड़ी बहुत हम बालक भगवान से पूछेंगे कि बालक भगवान आपको जो है ये माने घर द्वार कैसे छोड़े, चित्रकूट में रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ एक बार हम आए चित्रकूट घूमने। अच्छा अच्छा फिर हम माँ मंदाकिनी के तट पे रघुवर कुटी में कमरा लिए। अच्छा और कमरा लेने के बाद लगभग कम से कम 10-15 दिन रहे, बहुत जगह घूमे। और उसके बाद हमको काफ़ी ये मतलब अपने तरफ खींचने लगा चित्रकूट। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम ये सोचे कि अब कुछ नहीं करना है, अब केवल चित्रकूट में राम राम का नाम लेना है, रहना है। और चित्रकूट इतना अच्छा है कि इसके इतना अच्छा लोग अभी प्रयागराज महाकुंभ में गए थे, महाकुंभ से नहा के यहाँ आते हैं माँ मंदाकिनी में अपना पाप धुलने, गंगा यमुना सरस्वती से स्नान करके। तो हमारे संत जी ने सत्य कहा कि जो प्रयागराज से पाप धुल करके आते हैं फिर चित्रकूट में आते हैं, जो शेष पाप होता है चित्रकूट में धुलता है। चित्रकूट में ऐसा ये चित्रकूट है कि बाबा कामतानाथ जी का परिक्रमा लगा लेने से सारा पाप धुल जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमारे बालक भगवान ने कितना सत्य कि चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। महाराज जी आपको बालक कितने दिन हो गए चित्रकूट में रहते रहते? तकरीबन 1 साल हो गया। तो चित्रकूट आपको बहुत अच्छा लगा? चित्रकूट अच्छा लगा। चित्रकूट में कई ऐसी नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो देखने में अपने तरफ प्रभावित कर लेती हैं। तो बालक भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली। महाराज जी थोड़ा इस समय जनता कल्याण के लिए कुछ आप कहिए कि किस तरह से जनता का कल्याण हो, कैसा जनता का कल्याण कैसे होगा? घर पे बैठे राम नाम का माला फेरे तो और शुभ रहेगा। साधु महात्माओं का सेवा करे और साधु महात्माओं का आशीर्वाद ले रोज, और पूजा पाठ करे, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़े, तो उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कुछ कल्याण होता है। जी जी जी। तो हमारे संत कुछ अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हमारे संत जी का कहना है कि जब सुबह उठे तो हनुमान चालीसा पढ़, और जो महाराज जी उनके घर में बच्चे उनको भी पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। उससे कोई खास बात नहीं है, और जो पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े। तो उनका कल्याण कैसे होगा? माता पिता पढ़ रहे हैं, माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए ही ज़्यादातर वो करते हैं, तो माता पिता पढ़ लिए तो बाल बच्चे भी अच्छा मतलब वो माता पिता के पुण्य से बच्चे का कल्याण हो जाएगा, है ना। अच्छा, सुनते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से बुद्धि और बल बढ़ता है। ये एकदम सत्य वचन है, इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा एक चालीसा है जो पढ़ लेने से रात को सोने टाइम में कुछ नहीं होता है। ये कभी कभी लोग सपने देखते हैं या ऐसा लगता है कि हम खाई में गिर गए, कुछ अजीब लगता है, तो वो सब नहीं होता है। रात को बुरे सपने नहीं आते हैं। देखिए बालक भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। यदि हनुमान चालीसा को सोते समय आप पाठ करके माने सोएंगे तो जो बुरे स्वप्न हैं वो नहीं आएंगे। बहुत अच्छे। महाराज जी जैसे कुछ भक्त लोग राम नाम का जप करते तो कैसे राम नाम का जप करें, कैसे उनका कल्याण हो? कौन से? तुलसी का एक माला लेके, केवल शुद्ध तुलसी का 1 घंटा बैठ के केवल राम नाम का ही जप करे तो उनको इतना बड़ा पुण्य मिल जाएगा कि जो भी पाप होगा धुल जाएगा। अच्छा। श्रद्धा होनी चाहिए मन में कि हम पूजा कर रहे हैं। नहीं श्रद्धा है मत करो, भगवान को दूर से प्रणाम कर लो, वो बात समझ में आती है, मगर दिखावटी पूजा नहीं। ये राम का नाम ऐसा है कि सारा पाप धुल जाता है। तो ये राम का नाम कोई वो नाम नहीं है कि जहाँ ले लो तहाँ वो हो जाए। तो राम से भी बड़ा राम का नाम है। जी जी, राम से बड़ा राम का नाम।
बालक भगवान संत कहे कि राम जी से, अच्छा जब आप घर में थे तभी कुछ ठाकुर जी की आरती पूजा करते थे? सुबह केवल एक चंडिका माता का मंदिर था, वहाँ जल डालते थे, अगरबत्ती दिखाते थे। अच्छा। और उसके बाद हम टीका लगा के पढ़ने जाया करते थे। उसके बाद सब छोड़ छाड़ दिए। अच्छा। तो जब अच्छा इस समय कितनी उम्र है आपकी? उम्र तकरीबन यही होगी 12-13 साल। अच्छा 12-13 साल। तो माने आप 10 साल की उम्र में लगता है घर द्वार छोड़े, लेकिन अभी तो बहुत छोटे लग रहे हैं आप। तो घर में थोड़ी 2-4 कक्षा तक पढ़े हैं? 5 तक पूरा पढ़े हैं। अच्छा। तो अब नहीं पढ़ना चाहते हैं? आप संस्कृत विद्यालय में हम आपका नाम लिखा दें, आप संस्कृत विद्यालय में कुछ दिन पढ़िए। सोचेंगे, देखेंगे। यदि आप कहें तो पंजाबी भगवान का आश्रम है, वो हमारा परिचय भी है, तो ऐसे तो खूब घूमते रहिए। घंटा 2 घंटा के लिए आप चले जाएंगे तो संस्कृत का थोड़ा अध्ययन कर ले तो कथावाचक बन जाएंगे। ये बात आपकी ठीक है। कथावाचक जब बनेंगे 24 घंटा में 4 घंटा पढ़ेंगे। हाँ 4 घंटा बहुत है। वहाँ के जो पंडित जी हैं वो हमारे बहुत मित्र हैं, देवानंद जी, वो हमारे बहुत मन मित्र हैं। उनको मैंने अपना एक माइक भी उनको दिया 1500 रुपये का। मेरे कहने पर आपको तुरंत एडमिशन भी कर लेंगे और कोई दबाव नहीं डालेंगे। तो आप जो वहाँ 2 घंटा 3 घंटा अपना जा करके पढ़ लिया करिए। तो संस्कृत विद्यालय थोड़ा भी संस्कृत पढ़ लेंगे तो हनुमान चालीसा है, रामायण है, ये भी याद हो जाएगा। और धीमे धीमे कथावाचक बनने का प्रयास करिए। और जब कथावाचक आप बन जाएंगे तो दुनिया स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरे। और बोलने में बहुत आप एक्टर हैं, बोलने में बढ़िया बोल लेते हैं, तो आप बोलने में बहुत एक्टर हैं और आपको भगवान की कृपा भी आपके ऊपर है। जिस तरह से सब ये ठाकुर जी की कृपा है, वो जैसे रखे हैं वैसे हम रहते हैं। तो वही पूरे संसार के मालिक है, वही सब कुछ चलाते हैं। बहने वाली माँ मंदाकिनी यही सबका पेट भरती हैं। और इस तरह से हमारे बालक भगवान बहुत अच्छा है। तो अब क्या जीवन में क्या उद्देश्य है आपका? जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। साधु संत अपना फ्री में सोएंगे रहेंगे, बाहर से जो कोई भगत जगत आ रहा है वो भी रहेगा। अच्छा। याद तो हमारे बालक भगवान बहुत अच्छी बात है। माने इनकी केवल इतनी कामना है कि चित्रकूट में हम कोई ज़मीन लेकर के एक आश्रम खोलेंगे और जो महात्मा हैं कहीं भी भटक रहे हैं, ऐसे भटकते हुए जंगलों में इधर उधर भटकते हुए महात्माओं को रखना और उनको सेवा पानी करना, खिलाना पिलाना, भंडारे का चिट्ठी देना, कपड़ा लता देना, ये सब काम रहेगा। तो देखो छोटे बालक भगवान हैं, इनके मन में कितनी अच्छी माने बातें हैं कि भविष्य में हम एक आश्रम खोलेंगे। जो महात्मा इधर उधर जिनके पास आटा दाल नहीं आया, खाने पीने को रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको खाने पीने की व्यवस्था देंगे, आश्रम में रहने की व्यवस्था देंगे, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। कोई तकलीफ इस तरह से बालक भगवान, ये राम का नगरी है, यहाँ 3 चीज का कमी नहीं होता है, खाने का, सोने का, नहाने का। नहाने के लिए माँ मंदाकिनी बह रही है, खाने के लिए अनेक प्रकार के भंडारे चल रहे हैं, हर आश्रम अनुच्छेद चल रहा है, और सोने के लिए इतना बड़ा चित्रकूट में जगह, आप चाहे जहाँ सो लें। नहीं जब आपका आश्रम बन जाएगा तो रहने देंगे ना? आप आइएगा, आपको भी सोने देंगे, सबको रहने देंगे। तो हमारे बालक भगवान कह रहे हैं कि जब हमारा आश्रम बन जाएगा कोई महात्मा जो है गंगा जी किनारे सोने नहीं पाएगा, सबकी भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था रहेगी। यही आपकी कामना है? ये 3 चीज की कामना हमारी है। हमको आगे चल के यही करना है, कुछ ज्यादा नहीं। चित्रकूट में नाम कमाना है और संतों का सेवा करना है। खैर अभी कर ही रहे हैं, अभी सोच रहे हैं आगे कुछ और करें। अच्छा। तो आप विद्वान नहीं बनना चाहते हैं? विद्वान नहीं बनना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। चलो फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, हम यदि आप कहेंगे तो नाम लिखा देंगे, थोड़ी बहुत संस्कृत हो जाएगा। जब कथावाचक बनेंगे तभी तो जनता महात्मा आएंगे, भगत आएंगे। खैर विद्वान तो आप वैसे भी हैं, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा यदि पढ़ लेंगे तो ज़्यादा विद्वान बन जाएगी। ठीक है, तो हम आपका नाम लिखवा देंगे और आप जो है 1-2 घंटा भी यदि मौका निकल कर, 24 घंटा में से 4 घंटा पढ़ना है। बस 4 घंटा बहुत, 4 घंटे में आप विद्वान बन जाए। 4 घंटा बहुत है हमारे लिए, ज्यादा है वो। हाँ, क्योंकि आपकी जो है मस्तिष्क बहुत तेज है और आपको जो भगवान की कृपा भी इसको तेज किया गया है नहीं। अच्छा। हम इतना पूजा पाठ किए, इतना बहुत कुछ हम पीड़ा सहे, तब जाके इतना हम तेज बने। अकेले घूम रहे हैं, अकेले जंगल में रह रहे हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं है।
अच्छा। और कोई नहीं रह पाएगा। नहीं, सत्य बात है कि ऐसे बालक भगवान ऐसे जंगलों में घूमना टहलना सबके बस का नहीं है। भगवान की तो सुबह से आप क्या हनुमान जी का पूजा पाठ क्या करते हैं? सुबह हमारे यहाँ 7:30 बजे आरती होता है। आरती मंगल करने के बाद अब चले जाते हैं इधर उधर गंगा तीर, अच्छा, गंगा इधर उधर घूमने। अच्छा अच्छा। कहीं मिल गया भंडारा, कहीं अभी तो पंजाबी भगवान के नीचे रामलीला चल रहा है, तो वहीं शाम को जाया करते हैं 4 बजे से लेके 6 बजे ले। अच्छा, रामलीला देखते। अच्छा, देखो बालक भगवान तो जानते हो नटखट होते ही है, तो अभी भजन में तो ठीक भजन तो करते ही है, लेकिन अभी कृष्ण भगवान की लीला है, रामलीला है, संतों का दर्शन है, मंदाकिनी का है, संतों के पास घूमना, इन नटखट बच्चों का स्वभाव होता है। हम भी जब छोटे थे, जब गृहस्थ साधु नहीं बने थे, तो इसी तरह हम भी करते थे, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं किसी के साथ करना, इस तरह की लीलाएँ करते थे। लेकिन हमारे बालक भगवान ऊट पटांग नहीं करते हैं, जो करते साधु समाज में करते हैं। बहुत अच्छा हुआ। और तो कुछ भक्तों को उपदेश तो नहीं देना है? भक्तों को यही उपदेश देंगे, हम यही कहेंगे केवल कि वो राम नाम का माला फेरे और मन में घमंड गुस्सा ना रखे। घमंड आदमी को बहुत तेजी से खा जाता है। मन में अगर जो घमंड रहेगा तो फिर वो आगे जीवन में संघर्ष नहीं कर पाएगा और वो जहाँ के तहाँ पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए राम का नाम लो, शुद्ध भाषा में, लेने का मन लो, नहीं लेने का मन मत लो, मन में घमंड मत रखो। तो बालक भगवान बहुत अच्छी बात कही। तो बालक भगवान बहुत अच्छी बात कही। ऐसे संतों की जो सेवा बड़े भाग से मिलती है। तो आप जो है इसमें ये सामान रख लीजिए और ये दक्षिणा